अरकान पार्लिमान होशियार, अपने जबान को काबू में रखे, कहीं ऐसे अल्फाज पार्लियामेंट में खिताब के दौरान जबान पर न आए जिनका इस्तेमाल गैर महज़ब तस्वुर करार दिया गया हो। दरअसल लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से ममनुआ अल्फाज पर मबनी नया किताबचा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इन अल्फाज के दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। किताबचे के मुताबिक अरकान पार्लिमान अब तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, खालिस्तानी, नौटंकी, निकम्मा, ढिंडोरा पीटना, ड्रामा, बहरी सरकार, जुमला जीवी समेत ऐसे कई अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल अब ममनू होगा। ममनू अल्फाज की इस फहरिस्त पर अपोजिशन ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि मोदी हुकूमत के सच को उजागर करने के लिए अपोजिशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले उन तमाम अल्फाज को अब गैर महज़ब करार दिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा ने भी फहरिस्त पर तनकीद की। उन्होंने ट्वीट में किया है और बताया कि बीजेपी मुल्क को कैसे तबाह कर रही है, यह बताने के लिए अपोजिशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। प्रियंका गांधी ने भी अल्फाज के नए किताबचे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार की मंशा है कि जब वो बदनवानी करे तो उसे बदनवान नहीं, बदनवानी को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आमदनी दुगनी करने जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमला जीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। पार्लियामेंट में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल का कहना है कि जमहूरियत में सिर्फ हुकूमत की मंशा से काम नहीं चलता। हुकूमत ने इन अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है जो अरबाब इख्तिदार को चुभते हैं। शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि इस मामले में स्पीकर से बात की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल। सर, मानसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने एक सूची तैयार की है कि उन शब्दों के इस्तेमाल की मनाही होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारी एक परंपराएं हैं। अगर इस तरह का कोई कानून में बदलाव या ऐसी चीज़ें करनी होती है तो ऑल ऑपोजिशन पार्टी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कशन होता है कि भाई ये हम करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी। लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि स्पीकर और चेयरमैन लोकसभा के वो दल से ऊपर होते हैं और उसको सबको साथ में लेके ही करना होता है। सरकार की मंशा से काम नहीं होता है। इस सरकार ने वो लफ्ज़ जो सीधा भाजपा के नेताओं को, इस सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को सच सीधा चिपक रहा था, उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। कहाँ का ये न्याय है? देखिए, आंदोलन करना वो संवैधानिक अधिकार है सबका और वो करना चाहिए। तो ये इसकी भी मजाक करते थे आके कि आंदोलन जीवी। जुमला देना लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा वाले हम चुनाव के वक्त कहते हैं, वो करना थोड़ी होते, वो तो जुमले होते हैं। तो हम कहने लगे कि भाई जुमले जीवी हो, तो बोले वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। मास्क कोई नहीं पहनता था तो आपको 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पेनल्टी होती थी कि आप कोरोना स्प्रेडर हो, आप कोरोना फैला रहे हो। देश के नागरिकों ने पेनल्टी दी, पैसे भरे दंड के। और उसी वक्त पे प्रधानमंत्री जी के आसपास सब मास्क लगाते थे, कानून था। प्रधानमंत्री जी मास्क नहीं पहनते थे तो हम ज़रूर कहते कि आप कोरोना स्प्रेडर हो। बोले नहीं, अब आप ये नहीं कर सकते हो। भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कह सकते हो, करप्ट को करप्ट नहीं कह सकते हो। ये कहाँ का न्याय है? तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ हम लड़ेंगे। स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा दोनों को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको लागू ना करो। और हमारे पास और भी रास्ते हैं। और आखिर तो हमें पार्लियामेंट में ये करते हैं, पर देश की जनता जो है उसे कैसे रोकेंगे? कल देश की जनता ने एक वायरल किया, विश्व ठग गुरु, और विश्व ठग गुरु वायरल हुआ। तो देश की जनता को सच है वो आप रोक नहीं सकते हो। सर, भागीदारी को लेकर भी गुजरात में जो चीजें हुई, और दूसरा क्या सर, क्या नई शब्दावली अब आएगी? देखिए, गुजरात में भी जब वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, हम विपक्ष में थे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देके कहा कि ये साफ दिखता है कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी भागीदारी है। कि देर नहीं, भागीदारी अब अनपार्लियामेंट्री हो गया।
कहीं पार्टनरशिप या भागीदारी वर्ड अनपार्लियामेंट्री हो सकता है, वो कर दिया इन्होंने। तो उसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने का काम जो वहाँ हुआ था वो अब दिल्ली में हो रहा है, पर देश की जनता देख रही है, इसे माफ नहीं करेगी। बस आखिरी सवाल है सर, जयराम रमेश जी ने भी कहा विश्व गुरु को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग वो लफ्ज़, क्योंकि कल बहुत वायरल हुआ था, गुरु पूर्णिमा थी, विश्व ठग गुरु, तो जयराम जी ने अपनी एक डिसेंसी मनाते हुए विश्व ठग गुरु कल वायरल हुआ था, उन्होंने विश्व गुरु कहा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। गुजरात कांग्रेस के इंचार्ज रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस को बराबर का वक्त मिला है। मुआवजा करने वाले लोग फैसला करें कि गुजरात में किस हुकूमत ने अच्छा काम किया। बीजेपी के दौर में गुजरात की कोई तरक्की नहीं हुई, जो भी तरक्की हुई वो कांग्रेस की हुकूमत के दौरान हुई। आज गुजरात सैलाब की तबाही का सामना कर रहा है। गुजरात के लोग सैलाब से परेशान हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम करने का नहीं सोचा। रघु शर्मा ने कहा कि मुझे यकीन है कि इस बार गुजरात के लोग कांग्रेस के साथ होंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा जी। सर, आज जिस तरीके से आप लोगों की प्रेजेंटेशन थी, क्या कुछ चीजें, क्या रणनीति तय की गई? नहीं, वो तो इलेक्शन की तैयारी के लिए मीटिंग थी, बाकी और कोई मीटिंग नहीं थी। तो जो बाकी तैयारियां पार्टी करती है वो उसी तैयारी के सिलसिले में थी। बिल्कुल सर, तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं और चुनाव के दिन भी अभी कम ही रह गए हैं और जिस तरीके से कम समय बचा है, तो क्या सर किस तरीके से नई रणनीति तय करेंगे? क्या कुछ नया रहने वाला है इस चुनाव में? देखिए, हमने तो पहले भी कहा है कि बराबर बराबर का समय मिला दोनों पार्टियों को। गुजरात के स्टेट के निर्माण के बाद जितना समय कांग्रेस पार्टी को मिला उतना ही समय बीजेपी को भी मिल गया। अब तुलना करने का समय है कि बेहतर किसने दिया है गुजरात के नवनिर्माण में, गुजरात के विकास में। अमूल डेयरी हो, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करना हो, जीआईडीसी देने की बात हो, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, चाहे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो गुजरात में चाहे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, डैम्स बनाने की बात हो और रिफाइनरी लगाने की बात हो, ये कांग्रेस एरा में ही लगी थी सारी। उसके बाद का डेवलपमेंट ये पहली बरसात में धुल गया गुजरात के अंदर। तो लोगों को हम ये अपील कर रहे हैं कि कंपेयर करो, बराबर बराबर आपने शासन करने का मौका दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को दिया है। ये चुनाव में आप वोट करिए, तुलना करके कौन बेटर गवर्नेंस देखे गया है, और ये इसी थीम पे हम चुनाव लड़ेंगे। बस सर, आखिरी एक सवाल है कि तुलना कीजिए कौन बेटर गवर्नेंस देकर गया है या कौन दे सकता है, लेकिन बाढ़ की बात आपने की, तो गुजरात में हर बार जब मानसून आता है इस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिलती है, तो आखिरकार तैयारियां पहले से क्यों नहीं की जाती? हर बार जब पता रहता है इस तरीके की स्थिति है तो उसको बेहतर करने की कवायद क्यों नहीं शुरू की जाती सर पहले से? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए ना। हम तो खुद पूछ रहे हैं उनसे कि बार बार ये हालात क्यों बनते हैं। ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खामियां आप छोड़ रहे हो? क्या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? क्योंकि ये भी बड़ा मुद्दा है गुजरात के अंदर। तो जो लोग आज बेहाल हो